नमस्कार। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजेश कुमार राजभर, कक्षा 10 पाठ 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। पिछले भाग में आप लोगों को पढ़ाया गया कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और उसमें आप लोगों को स्वपोषण के पूरे बारे में पढ़ा दिया गया था। अब उसका शेष भाग जो आपको परपोषण अर्थात हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो परपोषण से ही आप लोगों को पता चल रहा है। पर माने दूसरे, पोषण माने जो आपकी भोजन की प्राप्ति है, यानी शरीर की जो आवश्यकता है उसे कैसे पूरा हो, यानी दूसरे पर, यानी कि पर दूसरा, यानी दूसरे के ऊपर हम निर्भर हो रहे हैं। यही परपोषण है। अर्थात वे जीव जंतु या वे जीव जो अपना भोजन स्वतः नहीं बनाते बल्कि वह दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को हम परपोषण कहते हैं या परपोषी कहते हैं। जैसे इसमें आप स्वयं हैं, पूरे समस्त जीव जितने हैं सब हैं, क्योंकि यह पेड़ पौधों के ही ऊपर निर्भर हैं। और पेड़ पौधे यदि न हो तो हमें भोजन की प्राप्ति न हो। चलो, परपोषण आप जान गए कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। जैसे आप स्वयं अपने आप को जान लें कि हमें यदि पेड़ पौधे न होते तो मुझे भोजन प्राप्त नहीं होता और मेरा जीवन संभव नहीं होता। लेकिन अब इसके बाद जो है आप प्रकाश संश्लेषण आप पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो आपकी हेडिंग अगली हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, यानी जो स्वपोषी होते हैं उनमें ही होता है, परपोषण में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और सूर्य के उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सरल और जटिल अणु में बनते हैं, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। अब कैसे होता है हम आपको फिगर दे रहे हैं। देखिए, हरी पत्ती है, ये तना है, ये शीर्ष भाग है, ये जड़ है, इसमें छोटे छोटे रोम है।
तो बच्चों ये जड़, इसमें एक नीचे से और एक नीचे से ऊपर, जो नीचे से ऊपर जाता है इसे कहते हैं जाइलम, जो ऊपर से नीचे आता है इसको कहते हैं फ्लोएम। जो ये छोटे छोटे रोम दिखाई दे रहे हैं आपको, जल और खनिज लवणों का अवशोषण यही करते हैं, ये जड़ें नहीं करते। और इसी के नीचे मूल जो होता है, इसी के नीचे एक छोटा सा भाग होता है, इसे कहते हैं मूलगोप। क्या कहते हैं? मूलगोप। यह निरंतर अंधकार की ओर जाता है सदैव, अर्थात भ्रूण का वह भाग जो जमीन के नीचे अर्थात अंधकार की ओर बढ़ता है उसे हम मूलांकुर कहते हैं। और मूलांकुर का ही सबसे अंतिम सिरा जो होता है वो मूलगोप के रूप में होता है। यह अत्यधिक मुलायम और चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्यों निरंतर है? इसका कोई और काम नहीं है, केवल इस जड़ों को मजबूत करता है। और जो ये रोम है, ये खनिज लवण और जल का अवशोषण करते हैं। अवशोषण कर करके ये जाइलम के द्वारा पौधे के समस्त भागों में पहुंचाता है। और पहुंचने के बाद जो जल अवशोषित होता है तो ये उधर होता है, यहाँ हो जाएगा सूर्य, ये हो जाएगा सूर्य। यहाँ से इसकी किरणें इसके ऊपर पड़ती है और वायुमंडल में होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, और नीचे जल और खनिज लवण। और ये पत्ती हरी है, ये क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जो शेष जल बच जाता है, एक पत्ती के निचले हिस्से में रंध्र होते हैं, जो शेष जल बच जाता है उसे वाष्पित कर देता है। इस वाष्पित जल को ही वातोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है, जिसमें जल ऑक्सीजन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। यह एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया है जो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरे को कहा जाता है अप्रकाशी। जो प्रकाश में होता है उसे प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जो अप्रकाशी है उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आज के लिए आपका इतना टॉपिक मैं बता रहा हूँ। आज के दिन जो आपका एक टॉपिक छूट रहा है उसमें प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है वो इस तरह है। 6CO2 प्लस 12H2O ना लिखा हो। यहाँ हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और यहाँ हो जाएगा क्लोरोफिल। ये बना देता है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2। जो O2 है यही हमें मुक्त होता है, इसका नाम है ऑक्सीजन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका है ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जो है हमें जटिल रूप में मिलता है और पौधे सरल रूप से जटिल रूप में बनाते हैं।
और जो जंतु होते हैं जटिल रूप को सरल रूपों में तोड़ देते हैं। बस आज का आपको वीडियो इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं और धन्यवाद देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।